ए धंधा करते ओ धंधा करते। धंधे के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है तुझे? इस फादर कलेक्शन के लिए बारे में नहीं बोला था या इस गंजी औरत के बारे में नहीं बोला था। देख रही हिंदी परफेक्ट हिंदी नहीं है मेरा, मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं ये वीडियो रिप्लाई करने के लिए थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलती हूँ क्योंकि नॉलेज भी होती है ना हिंदी की, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने तुझे रिप्लाई किया है, सुन। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अब ये वीडियो तेरे लिए डेडिकेट है। अब जितने बोलो आप सुनने की भी तो कैपेसिटी रोती होगी है, रोए तेरे बाप। मैं तो कभी नहीं रोती। ऐसी बात तो मुझे यूज टू है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि तुम बहुत भौंक रही थी ना। पहले 2 महीने से डिप्रेशन में थी, फिर डिप्रेशन से अभी तक बाहर नहीं निकली। अब फिर से जा, सुन बात। पहले बात तो आ गई थी कैरेक्टर पे, सेकेंड बात आ गई थी मेरी फिगर पे, मेरे गुड लुकिंग पे, थर्ड बात आ गई थी मेरी बेटी पे, मेरे फैमिली पे, फोर्थ बात आ गई थी मेरे बिजनेस पे। चल अब शुरू करते हैं। पहली बात तो देख, तेरे से जेलस में होने के लिए तेरे पास है क्या? ना अकल है, ना शकल है, ना पैसे है, ना कोई बुद्धि विवेक जिम्मेदारी है, और कुछ भी नहीं है। जेलस उसके करते जो अपने से ऊपर होते हैं। तू तो मेरे से नीचे है। मैंने स्वेट टू गॉड, मैंने आज तक तेरी वीडियो सर्च करके नहीं देखा, भगवान कसम, पशुपति के कसम मैंने नहीं देखा। ना ही मेरे पास फेक अकाउंट है। आई एम रियल पर्सन, आई डोंट हैव फेक अकाउंट्स। ठीक है, पहले बात। सेकेंड बात, तूने बोला कि मेरे पति पे इंटरेस्ट देती है। तेरा पति मेरा बेटा का उम्र के है, कसम से। ठीक है, वो तेरा भी बेटा का ही उम्र के है। तूने फियांसे कर ली, फिर तेरा वो पति बन गया, या फिर तू उसके रखेल बन के बैठी है। आई रियली डोंट नो। हमारे यहाँ पे ना वो एंगेजमेंट करने के बाद ऐसे आके साथ में ऐसे नहीं करते, और रखेली है, वो भी रखेल इक्वल है, क्योंकि शादी नहीं हुई है ना। क्या पता, मंगनी तो तोड़ भी सकते हैं, क्या किसको पता होता है, होती है ना बाबा ना। और हाँ, तूने बोला कि मेरे अब्बू के साथ तेरा अब्बू का उड़ता है कि नहीं? तुझे कैसे पता चल गया तेरे अब्बू क्या उड़ता है? देती है अब्बू को? नहीं तो कैसे पता चल गया? तेरे में तो भाई बहन के ऊपर भी चलते, अब्बू के साथ भी चलता है क्या? चलता ही होगा, तभी तो इतनी मिर्ची लगी है ना। और तू आ गई थी मेरे कैरेक्टर के बात पे, ए धंधा करते ओ धंधा करते। धंधे के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है तुझे? कहते हैं नदी के गहराई उसको पता चलते है जो वो नदी के अंदर छलांग मारते हैं, है ना। धंधे के बारे में तुझे इतना नॉलेज कैसे है? मेरी बेटी को क्या बोली थी? वो सर्जरी करवा ले। मेरी बेटी जस्ट 12 years old, मैं अभी 28 की हूँ, अभी तक मैंने कोई सर्जरी नहीं किया है। बाय गॉड, तेरी माँ ने तुझे 12 साल की उम्र से सर्जरी करके धंधे पे लगा दिया था क्या? वरना कैसे एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस हम तो कभी भी इमेजिन नहीं करते। 11-12 वर्ष के बच्चे के लिए ऐसी बात हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, तेरे खानदान, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरे बहन, तेरे भाई यही धंधे पे होंगे, लेने देने वाला ना, तभी तुझे एक्सपीरियंस है। 13 साल की उम्र से धंधा चालू कर दिया था, किया भी होगा, तभी तो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चली गई थी। पाकिस्तान के लोग ही बोल रहे थे ना तेरे धंधे के बारे में, धंधा करने के लिए गए। ड्रेसेस की जो बात किया, मैं नेपाल में पड़ी बड़ी हूँ, नेपाली हूँ। हमारे देश में इतना फ्रीडम है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं। ठीक है, हमको इतना हक है कि हम किसी के साथ खुश ना हो तो हम डिवोर्स करके अपने लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं। और हाँ, हमको कोई पसंद है तो हम उसके साथ अफेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है तेरे जैसे पसंद है भी नहीं तो शादी कर दिया तो मर्द 5-7 शादी करके घर पे लेके आएगा, फिर भी उसके बुर्के के अंदर रो उसी के मारना पड़ेगा ना। हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हम तो फ्रीडम में पले बड़े हैं, और फिगर भी है, पहनती हूँ। तूने बोला कि जिम जाके दिखाती है। जिम में बहुत मैं हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ। ठीक है, कभी कभी मोटी होती हूँ, बेटी की माँ हूँ, पेट बढ़ जाता है, अच्छा नहीं पहनने में, आता है कंफर्टेबल फील नहीं होता, फिर मैं जिम जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिम जाके कटाती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है और मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, उसके साथ झगड़ा ना करती हूँ, उसके साथ खुश हूँ। तेरे जैसे नहीं, फियांसे होने के बाद भी तेरा पति के फोटो क्यों नहीं है? क्या करेगी मेरे पति के फोटो से? अपने पति को देखना। तुझे इतना उससे सेटिस्फाई नहीं है तो ठीक है ना, मैं इनबॉक्स कर लेती, मैं भेज देती दुबई पे, मिल जाती जोड़ी। और चर्बी चढ़ी तो तुझे चढ़ी है, बिना शादी के आके कर रही है। चर्बी किसको चढ़ी है, मुझे या तुझे? और बात सुन, मुझे ना तेरे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, 1% भी नहीं। तू तो मेरे पॉडकास्ट भी देखती है, मेरे वीडियोस भी देखती है, मैं कहाँ पे जाती हूँ, क्या करती हूँ, जिम जाती हूँ, कैसे कपड़े पहनती हूँ, सब कुछ मेरे आंखें मेरे ऊपर डाल के बैठी है क्या? अब तू बता,
तो सच में तू बता, मैं तेरी जलस करती हूँ कि तू मेरी जलस करती है? मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं ना तेरी वीडियो देखती हूँ ना। हाँ, उस टाइम में बात हुई थी कि तूने जेंडर के लिए बात किया था, फिर इसीलिए मैं बोली थी, क्योंकि जेंडर के लिए बात करना गलत बात है ना, ठीक है। वो बात गलत था, तूने सॉरी भी बोल दिया था, टॉपिक क्लोज हो गया था, वो टॉपिक को निकालने की कोई जरूरत भी नहीं था। किसी ने बोला था कि बोल लो, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है कि ऐसे टॉपिक पे बात करें। मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और हाँ, तूने बोला कि विदेश जाके ये करते देख सुड्डी बहन, नेपाल के 80% लोग दूसरे देश में रह के काम करते हैं, ठीक है। कोई अपना काम करते हैं, कोई दूसरे के ऑफिस पे काम करते हैं, दूसरे कंपनी पे काम करते हैं, कोई खुद का बिजनेस करता है। मैं खुद के बिजनेस करती हूँ। 2 साल हो गए चाइना पे मैंने बिजनेस रजिस्टर किया हुआ, और नेपाल में 5 साल हो गए, ठीक है। 5 साल पहले तो टिकटॉक पे थी भी नहीं, मुझे पता नहीं, शायद मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो किसी के मसाज सेंटर पे काम करती थी, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसा करती थी, मैंने तब बिजनेस स्टार्ट किया था। तेरा कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो हथौड़े से मार खाते इतने स्ट्रांग बनी हूँ, तुझे पता नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं तेरे जैसी तो नहीं हूँ बहन, कसम से। मैं तेरे जैसी तो कसम से नहीं हूँ। खुद के मीने से, खुद के दम पे यहाँ पे हूँ, है ना। तो तुझे लगता होगा ना ऐसे कंट्रोवर्सी निकाल के ऐसे करूंगी, इसके कैरेक्टर पे मारूंगी। मैंने कैसे स्ट्रगल किया है मुझे पता है, इसलिए मुझे फील नहीं होता, ठीक है। और तुझे जितना वो दिमाग में लगता है ना, मैं खतरा हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, इनको वीडियो बनाने के कैसे वीडियो इधर का एडिट करके जोड़ने से मेरा तो कपाल का बाल भी नहीं ओलाता है। क्यों ओलाता है? कब से आया है ऐसे वीडियो? लगे रहो, वो लाइक और कमेंट के लिए कुछ भी करते रहो, और माला लगा के वो रिप वाला कर ले। जिसका नाम है बदनाम होना उसका है, ठीक है। तेरे से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक तेरे और तेरे पति ने वो वीडियो नहीं डाला था। पति क्या बोलूं, हाँ वही, नहीं डाला था। जब बात माँ पे आती है ना, सारे माँ एकजुट हो गए थे। फिर उसके बाद आ गई तू जेंडर पे, जेंडर के लिए बात किया, टॉपिक क्लोज था। फिर क्यों चालू हो गए? खुद कंट्रोवर्सी तुझे चाहिए, मुझे नहीं, मैं तो साइलेंट थी। तो चालू हो गई। अब क्या करे, रोना धोना बंद हो गई, कोई नहीं देता, भीख भी नहीं आता, क्या करे, घर लोन पे है ना, और लोन भी तो करना है। नेपाल से अब भाग के चली गई। आजा नेपाल, फिर करेंगे फेस टू फेस बात, फिर साइड में खड़े होके बोलना बुड्ढी इतनी है कर लेना, मुंह धो के आना। फिर मैं भी मुंह धो के आऊंगी, मैं भी ऐसे फिल्टर उतार के मुंह धो के आएंगे, दोनों साथ में खड़ा रहेंगे। गंजी चुड़ैल बोली थी ना, हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बाल के लिए टाइम दूं। मुझे ना शॉर्ट बाल बहुत अच्छी लगती है, शॉर्ट बाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। लंबी बाल मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। और हाँ, धंधा अच्छे से करना, ठीक है, धंधे अच्छे से करना। अगर तुझे धंधे के बारे में, तो अब माँ ही है घर पे सिखाने के लिए, सिखाएगी तेरी माँ खुद को। और मेरे ऊपर बोलने से ना 50 बार सोच लेना। दूसरी लड़कियों की तरह तू मेरे कैरेक्टर पे बोलेगी, मैं रोते रोते कोने में पढ़ने वाले में से नहीं हूँ। क्या कर लेगी? फेक अकाउंट बना के वीडियो बना लेगी? बना ले, कौन सा बाकी रहा है? बना तो रहे हो, कर ले, जो करना है कर ले, लेकिन नेपाल आके दिखाना, फिर मैं करूंगी। दुबई पे रह के कितने दिन भूखेगी, भूख ले, फिर आजा नेपाल। फिर तो नेपाल तो मेरा देश है ना, फिर बताऊंगी तुझे कौन हूं मैं, क्या कर सकती हूँ तुझे। आजा, ओपन चैलेंज। इस फादर कलेक्शन के लिए बारे में नहीं बोला था, या इस गंजी औरत के बारे में नहीं बोला था, मैंने सबके लिए बोला था, ठीक है, जिसमें सब आते हैं। वो जो आप लोगों की एक एक्ट्रेस है ना वाली, वो भी आती है, सबके लिए बोला था मैंने। जो बाहर बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे इस तरीके से बोला था कि देखो, आप लोगों ने इतनी सारी बातें की, इतना सब कुछ बोला, आप लोग अपना कारोबार करने के लिए नेपाल को छोड़ के चले जाते हो, ठीक है, नेपाल छोड़ के चले जाते हो आप लोग नेपाल को, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नेपाल में आपको सक्सेसफुल बिजनेस करके दिखाएंगे, बिकॉज हम टैलेंटेड हैं। ऐसा नहीं बोल रही कि अब जो चले जाते हैं वो टैलेंटेड नहीं है। क्या पता ऐसे लोग नेपाल को इस लायक ही नहीं समझ रहे कि नेपाल से हम कुछ कर सकते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझ रही। Guys, just imagine a girl who is living in Dubai, independent, ठीक है, she's still thinking that way कि वो जाकर नेपाल में अपना काम करेगी और उसको करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एक धर्म नेपाल का कितना है, या एक नेपाली रुपीस दुबई का कितना है, बस मुझे वहां पे करना है। मुझे अपने शौहर के साथ रहना है, उसको जहां पे कंफर्टेबल है मुझे वहां पर रहना है।
आयुष ने मुझे ये पूछा था मुझसे, वेयर डू यू वॉन्ट अस टू गेट सेटल्ड। आई न्यू अगर मैं दुबई बोलती 40 साल भी लग जाते ना, तो जिस तरीके से अभी हमारे अम्मा अब्बा ने हमको रखा हुआ है ना, वहां पे आने में कैसे करता एक बंदा। आयुष का घर खानदान क्या मतलब बहुत ज्यादा अमीर है, मेरा क्या इतना अमीर है, और हम दोनों इतने नहीं है कि हम लोग अपने घर वालों से पैसा मांग के जो है वो होंगे। सो आई चोज नेपाल, कि वहां पे आयुष भी अपना काम अच्छे से कर पाएगा, मैं भी अपना काम अच्छे से कर पाऊंगी। एंड आई एम स्टिल स्टिक ऑन माई डिसीजन। आई मेक इट वर्क, आई कैन डू इट, वी आर डूइंग इट। आप जैसे लोग होते हैं जो कुछ डॉलर्स आ जाते हैं ना, तो इस तरीके से, जिन्होंने नई नई दौलत देखी होती है, इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। मैंने कभी भी नेपाल के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। आप लोगों को शायद उर्दू समझ में नहीं आती है, आप लोगों को शायद पता नहीं क्यों आप लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। मैंने उन लोगों के लिए बोला था जिन्होंने आयुष की मम्मी और मुझ पर लेकर वीडियोस बनाई थी, मैंने उन लोगों के लिए बोला था, जिसमें ये भी आती है गंजी औरत, तो इसको सबसे ज्यादा आग लगी थी। एक उठकर आएगी और हम नेपाली लोगों को बोलेगी। मैं कैसे बोल सकती हूँ नेपाली लोगों को? डू यू गाइज थिंक? आप लोगों के दिमाग में घुसाया है ये। मैं तो चांदनी के लिए जान दे दूंगी। कौन है चांदनी? बोलो। वी आर स्टिल वेटिंग। हु इज चांदनी? हु इज टेलिंग यू टू मेक वीडियोज अगेंस्ट मी? कौन भड़का रहा है तुमको, या तुम्हारी खुद की आग है? बताओ हमको सुनना है। कौन है चांदनी? मुझे जानना है, हम सबको जानना है। वो वीडियो क्लिप अभी तक लगी हुई है गाइज, मैंने वो वीडियो क्लिप नहीं हटाई है। आप लोग जाके खुद देखो और वो करो, ठीक है? खुद आप लोगों के दिमाग में ये बात डाल